प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम माता कांचल कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी कृतिका भाग 2 के अंतर्गत रखी गई है, जो कि आपके लिए निर्धारित है और यह बोर्ड परीक्षा में आना भी है। शिवपूजन सहाय जी के द्वारा यह कहानी लिखित है। इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। भोलानाथ अपने पिता को बहुत प्यार करते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे। पिता को कुश्ती में हराने में उन्हें अच्छा लगता था। पिता भी स्नेहवश अपनी मूंछ दाढ़ी भोलानाथ के कोमल गालों पर गड़ा देते थे। बाल सुलभ चेष्टावश भोलानाथ उनकी मूछें खींचने लगते तो वे रोने का नाटक शुरू कर देते थे। इस प्रकार दोनों एक साथ अपना समय बिताते थे। वे अपने पिता के साथ ही बड़े प्यार से हंसते खेलते भोजन करते थे। पिताजी भी भोलानाथ की पसंद का ध्यान रखते और उन्हें गोरस और भात को मिलाकर खिलाते थे। माता भी भोलानाथ का पूरा ध्यान रखती थी। वह भी उन्हें खेल खेल में अधिक से अधिक भोजन खिलाने का प्रयास करती। भोलानाथ को नहलाना, उनके सिर पर तेल की मालिश करना आदि कार्य माँ रोजाना करती, चाहे भोलानाथ छटपटाए या रोए। भोलानाथ के खेल आपके खेलों जैसे नहीं थे। वे पिताजी के नहाने वाली चौकी को लेकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे। मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबी आदि बनाते थे। भोलानाथ के पिता और उनके दोस्त ही खरीदार होते थे। दुकान के खेल से मन भर गया तो मिट्टी का घरौंदा बनाते थे और उसे एक अच्छा घर का रूप देने के लिए माचिस की पेटियाँ की किवाड़, दातुन के खंभे, तिनकों का छप्पर भी बनाते थे। बारात निकालना भोलानाथ के खेलों में से एक प्रिय खेल था। कनस्तर का तंबूरा, आज के पौधे की सहनाई, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी। मित्र मंडली में से ही कोई दूल्हा बनता था। इस प्रकार बारात सजकर दुल्हन के घर जाती थी और वहां से दुल्हन को विदा करा कर लाती थी। इन सभी खेलों को देखकर यह बात तो स्पष्ट है कि गांव के बच्चे उपलब्ध साधनों से ही अपना मनोरंजन करते थे। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। बच्चे घरों से बाहर थे। भोलानाथ और उसके साथी आंधी और वर्षा के से बचने के लिए दौड़कर आम के बाग में आ गए। थोड़ी देर में जब आंधी शांत हो गई तो काले बादल घिर आए, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी। देखते ही देखते तेज वर्षा शुरू हो गई। सभी बच्चे भीगने से बचने के लिए बाग में पेड़ों के नीचे जाकर छिपने लगे। थोड़ी देर बाद जब वर्षा रुक गई तब सभी बच्चे उछलते कूदते और अपने घरों की ओर लौटने लगे। रास्ते में मूसन तिवारी मिले तो सभी उन्हें चिढ़ाने लगे। तिवारी जी को चिढ़ाने वालों में भोलानाथ का मित्र बैजू सबसे आगे था। बैजू जो बोलता था, सभी मित्र तिवारी को चिढ़ाने के लिए वही बोलते थे। बच्चों से परेशान होकर तिवारी जी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो सभी बच्चे भाग गए। केवल भोलानाथ ही तिवारी जी की पकड़ में आ पाए। वे भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले गए और वहाँ पर गुरुजी से उनकी शिकायत कर दी। गुरुजी ने भोलानाथ को बहुत डांटा। भोलानाथ के पिताजी को जब इस बात का पता चला तो वे तुरंत पाठशाला पहुँच गए और भोलानाथ को अपने साथ ले आए। गुरुजी की डांट से भोलानाथ बहुत दुखी थे। पिता के साथ घर लौटते समय रास्ते में भोलानाथ को वही मित्र मंडली मिल गई। उसे देखकर भोलानाथ
अपना दुख भूल गए। पिताजी का साथ छोड़कर उस मंडली के साथ जा मिले। मित्र मंडली के साथ भोलानाथ उछलते कूदते एक टीले पर जा पहुँचे। उस टीले पर चूहों के बिल थे। बच्चे वर्षा का भरा हुआ पानी हाथों में भरकर उन बिलों में डालने लगे। उसी समय एक बिल से एक सांप निकला। सभी बच्चे उसे देखकर रोते चिल्लाते गिरते पड़ते भागने लगे। किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, किसी चाँद में चोट लगी। भोलानाथ भीक्षित दौड़ते पड़ते घर में आ गए। बाबूजी घर के बरामदे में ही थे। उन्होंने भोलानाथ को भयभीत देखा तो आवाज़ दी, बेटा क्या हुआ? परंतु भोलानाथ ने आज पिताजी की आवाज़ को अनसुना कर दिया और कमरे में बैठी हुई माँ के पास गए तथा उसकी गोदी में छिप गए। उस समय भोलानाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। माँ ने भी भोलानाथ को अपने सीने से लगा लिया और उसके इतने भयभीत होने का कारण उससे पूछने लगी। भोलानाथ ने रोते सिसकते हुए माँ को सारी घटना बता दी। बाबूजी कमरे में अंदर आ गए। भोलानाथ को माँ के अंचल से अपनी गोद में लेने की कोशिश की, परंतु आज भोलानाथ बाबूजी की गोद में नहीं आए और माता के अंचल में ही छिपे रहे, क्योंकि माता तो माता ही होती है। विद्वानों ने भी सही कहा है कि माता स्वर्ग से भी महान होती है। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने माता का अंचल पाठ का सार प्रस्तुत किया। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको समझाता हूँ। माँ के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ को माँ के ही अंचल में प्रेम और शांति क्यों मिलती है? कहानी के अनुसार भोलानाथ को अपने पिता से बहुत लगाव था। भोलानाथ के पिता ने पूरी कहानी में उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार किया, परंतु जब भोलानाथ पर घोर मुसीबत आती है तथा उनकी जान पर बनाती है, तब उसे दुनिया में माँ की गोदी सबसे सुरक्षित लगती है। अपनी सुकोमल भावनाओं के कारण माँ तो माँ ही होती है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए भोलानाथ सब कुछ छोड़कर केवल माँ की गोद में ही जाकर छिपता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चों की अपनी स्वाभाविक आदत होती है, वह अपनी उम्र के बच्चों में ही आनंद का अनुभव करते हैं, उनके साथ खेलने में रुचि लेते हैं। यह बात भी देखी जाती है कि बालक अपने मित्रों के बीच रोने में शर्म की अनुभूति करता है, इसलिए वह वहाँ रोता नहीं है, अपितु प्रसन्नता और सुख का अनुभव करता है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ के समय और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। उस समय के बच्चों के पास खेलने के सीमित साधन थे। वे घर की बेकार वस्तुओं से अपने खेलने के लिए खिलौने याद बनाते थे तथा अपने मित्रों के पास साथ खेलते थे। उस समय उन्हें घर से बाहर निकलकर खेलने की पूरी आज़ादी थी। आजकल के बच्चे घर पर रहकर एक कंप्यूटर मोबाइल पर खेलना पसंद करते हैं। आजकल के माता पिता भी नहीं चाहते कि उनके घर के बाहर धूल मिट्टी में खेलें, इसलिए वे अपने बच्चों के लिए बाज़ार से खिलौने लाकर उनकी मांगें पूरी कर देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उस समय के बच्चे अपने मित्रों के साथ समय गुजारते थे, जबकि आजकल के बच्चे घर की चारदीवारी में कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर ही अपना मनोरंजन करते हैं। इस तरह से इस पाठ के कुछ प्रश्नों के द्वारा मैंने इस कहानी की पुनरावृत्ति करने की कोशिश की। अब आइए कुछ और प्रश्नों के साथ हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। धन्यवाद।